नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे कार्यों के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे कि हम छात्र हितों में निरंतर अग्रसर हैं। हम, हमारा भाई छात्र संघ अध्यक्ष, हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड छात्र हितों में लगातार काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी लोग देखें, कुछ एक सूचनाओं के लिए, एक खुशखबरी के लिए, कुछ एक कार्य जो हमने बीच में किए उसके लिए बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर 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 देखें। और केवल यही नहीं साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखा करें। आप सभी जानते हैं कि शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय के आधे से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी कोई वीडियो उल जुलूल फिजूल की नहीं रहती, आपके कामों के लिए रहती है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए रहती है। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियोस को जरूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आप जो हमें बताते हैं उनके समाधान हम वीडियो में बताते हैं। तो साथियों, ज्यादा अधिक बात को लंबा न खींचते हुए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खुशखबरी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। साथियों, आप सभी को याद होगा, छात्र संघ चुनाव के समय में छात्र राजनीति के एक ऐतिहासिक काम को हमने किया था कि हमने संकल्प पत्र जारी किया था कि हम पूरे साल किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अलावा हम किसी मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, लेकिन वे मुद्दे हमारी प्राथमिकता रहेंगे। इसके आधार पर हमने संकल्प पत्र को जारी किया था। और हमें ये बताते हुए काफी सुखद अनुभव हो रहा है और काफी गर्व भी अनुभव हो रहा है कि उसका पहला काम जो हमने बताया था उसको हम पूरा कर चुके हैं। साथियों, पहला काम हमने, आप सभी को याद होगा, संकल्प पत्र आप सभी के पास पड़ा होगा, जिसके पास नहीं भी है हम पोस्ट कर देंगे। उसमें सबसे पहली चीज हमने कही थी कि हम विश्वविद्यालय की मार्किंग व्यवस्था में सुधार करेंगे ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर है। तो इसके मद्देनजर हमने परीक्षा अनुभाग से बातचीत करी, परीक्षा कार्यालय से बातचीत करी, श्रीमान आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय से बातचीत करी, तो उसका समाधान भी हमें प्राप्त हुआ है। कुछ बातें गोपनीय रहती, इसके कारण पत्र उनका जारी नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका पहला काम हमने पूरा कर लिया है। आज तक केवल एक परीक्षा केंद्र होता था, अल्मोड़ा। और उसके कारण क्या होता था कि उसके कारण कॉपी जाने में, इधर उधर पहुंचने में या फिर कॉपी चेक होने में काफी ज्यादा समय लगता था। तो इस चीज को हमने सुधारा है साथियों। अब केवल एक परीक्षा केंद्र नहीं, अभी तो 4 परीक्षा केंद्र होंगे, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और लोहाघाट। एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और लोहाघाट। अल्मोड़ा पहले से केंद्र था, उसके बाद 3 परीक्षा केंद्र और जोड़े गए। इससे क्या होगा, काम में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और दूसरी बात, पहले काम में हमने एक और करी है साथियों। हम देखते थे कि गलत कॉपी चेक की जाती हैं, उसके उसके सुधार के लिए हमने क्या किया साथियों, परीक्षा कार्यालय से बात करी, उनके द्वारा कहा गया है कि अब अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, किसी शिक्षक के खिलाफ किसी शिक्षक के खिलाफ ऐसा देखा जाता है कि उसने गलत कॉपी चेक करी है, एक ही जैसी मार्किंग सब जगह की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे 5 साल तक डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उसे कॉपी जांचने से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ज्यादा खुशी की बात है, आपकी कॉपियां सही चेक होंगी, आपकी मार्किंग व्यवस्था में सुधार होगा और इससे आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये कहते हुए काफी गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमने अपने संकल्प पत्र का पहला काम पूरा कर दिया है। और ये सब आपके प्यार, आपके समर्थन, आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया। अभी तो केवल पहला काम पूरा किया है। इसी के साथ में दूसरी सूचना को जो मैं आपको बताना चाहता था, इसी बात पर संलग्न कर देता हूं। हमने साथियों एक और वादा संकल्प पत्र पे किया था कि हम हमारी छात्रा बहनों के लिए पृथक शौचालयों का और सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था उन्हें करवा कर देंगे। तो इस बात पर भी हमारी कुलपति महोदय से लगातार बातचीत चल रही है और उनके द्वारा हमसे कहा भी गया है कि हम इस चीज को करवा कर देंगे। और मैं प्रशासन की इस गलती को कहना चाहता हूं कि कल कुलपति महोदय के आदेश के बाद भी उन लोगों के द्वारा मशीन की कॉस्ट नहीं बताई गई है। मैं खुद भी वहां पर गया था, उसके बाद भी कोई कहता कि लाइट चली गई, कोई कहता कुछ हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कुलपति महोदय लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं प्रशासन से एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं। कल मैं खुद बैठा था, हमारे द्वारा कुलपति महोदय के द्वारा सख्त शब्दों में इस बात को कहा गया था कि सैनिटरी पैड मशीन को जैम में चेक कीजिए कितने रुपए की, लेकिन उसका जो अमाउंट है आपके द्वारा नहीं बताया गया है। तो इसको जल्द से जल्द बताइए, और ताकि सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था हम हमारी छात्रा बहनों के लिए कर सकें। तो बहुत जल्दी हम पृथक शौचालयों की और सैनिटरी पैड मशीन की सुविधा कैंपस में करेंगे हमारी छात्रा बहनों के लिए। ये दूसरी बात मैं इस बात के साथ संलग्न कर देता हूँ। तीसरी बात साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी एलएलबी के लिए पूछ रहे थे। धीरू भाई तो लगातार ही मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे और नाराज भी हो रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा हमने आपसे जो वादा किया था कि 2 दिन के भीतर इसका हम स्पष्ट रिजल्ट आपको देंगे। तो साथियों, आप सभी से हम कहना चाहते हैं, कल देर शाम को इसका पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कि पत्र मुझे लगता है कि आपके पास पहुंच भी गया होगा। जो सूचना के रूप में पत्रांक संख्या SSJU 2023-24 का जो पहुंचा है 29/11/2023 को, मुझे लगता है कि कल शाम तक सभी के पास पहुंच गया होगा। जिनके पास नहीं भी पहुंचा है, तो अभी हम इसको अलग से पोस्ट कर देंगे। उसमें साथियों, हम आपको लगातार कहते हैं कि आप वीडियोस को देखा करें ताकि आपके पास प्रत्येक सूचना ससमय पहुंचे। तो इसमें जो चीज है, 4 तारीख से 4/12/2023 से आपके सत्यापन, आपके वेरिफिकेशन शुरू होंगे। पहले 1 से 110 के, उसके बाद 111 से 220 और लास्ट में 331 से 433। ये पत्र हम आपके अभी पोस्ट कर देंगे, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। और साथियों, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं हमारे संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से कि आप लोग किसी भी दशा में अपना वेरिफिकेशन कराना न भूलें, क्योंकि 4, 5, 6 और 7 ये 4 तारीख
तय की गई हैं प्रत्येक क्रम के लिए। 1 से 110 के लिए 4 तारीख, 111 से 220 के लिए 5 तारीख, 221 से 330 के लिए 6 तारीख और 331 से 433 वाले क्रम के लोगों के लिए 7 तारीख। आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आपकी कुछ समय पहले मेरिट जारी की गई थी, वो मेरिट नहीं थी, मतलब जिनने भी क्वालिफाई किया था उनके नाम जारी किए गए थे, उसके आगे क्रम संख्या लिखी गई थी। तो जो बात हमने भी कही, इस क्रम पे आपका इस तारीख में वेरिफिकेशन होना है। किसी भी दशा में आप लोग वहां पर पहुंचे, और उसकी कुछ अर्हताएं बताई गई हैं कि ऐसे प्रवेशार्थी जो उपयुक्त सत्यापन प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे, केवल उन्हीं प्रवेशार्थियों को अधिमान अंक और आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और उक्त तिथियों के उपरांत अधिमान अंक और आरक्षण संबंधी दावा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर किसी भी दशा में वहां नहीं पहुंच पाते तो आपका प्रवेश उसके बाद नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मैं साथियों कहना भी चाहता हूँ, कृपया करके जिद ना करें कि भैया ऐसा करवा दीजिए, क्योंकि कई सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। इसके लिए मैं इसीलिए तीसरी बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप समय तिथि के अनुरूप वहां पर पहुंचे और अपना सत्यापन करवाएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एलएलबी के लिए लगातार पूछ रहे थे, और उसी के क्रम में हमने लगातार परीक्षा कार्यालय को परेशान करके रख दिया था कि आप इसके लिए इस पत्र को जारी कीजिए। पहले तक ऐसा होता था कि विभाग इस सूची को जारी करता था, लेकिन हमारी जितनी एचओडी सर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इस बात को इस बार हमने परीक्षा कार्यालय से कहा है कि आप लोग खुद से इस सूचना को जारी करें और मेरिट भी आप खुद से जारी करें। तो आप सभी साथियों से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप किसी भी दशा में अपना सत्यापन न छोड़ें। स्वयं मेरा भी है और पहले दिन का है, 4 तारीख को मेरा भी नंबर है, तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी दशा में से न छोड़ें। तीसरी बात साथियों, परसों आप सभी को याद होगा बीएससी के विद्यार्थियों के साथ हम लोग परीक्षा कार्यालय गए थे। उनके परीक्षा फल में कुछ सुधार होने थे, जिसका कि हमने सुधार करवाया भी, और उन सभी को संतुष्ट करके ही हमने वहां से भेजा। तो आप सभी लोगों को याद होगा, कुछ एक लोगों के मेरे पास नाम भी है, नाम में मैसेज कहीं इधर और होगा। तो आप लोगों ने जो आरटीआई लगाई थी, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि काम की अधिकता के कारण हम वहां नहीं जा सकते, तो मैं विशाल भाई से कहना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे लगातार इस बात के लिए कहा था, आपने जो आरटीआई लगाई थी आप वहां कार्यालय में संपर्क करें, उनसे कहिए कि आपने हमारी आरटीआई विभाग में नहीं पहुंचाई है। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आपकी आरटीआई परीक्षा कार्यालय नहीं पहुंच पाई है, इसके कारण आपको ही विलंब होगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आप लोगों के पास भी पहुंचे। विशाल भाई खैर वीडियो देखता है हमारी लगातार, क्योंकि वो वीडियो को फॉरवर्ड भी करता है, तो मैं उससे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप लियाकत अली गुरुजी के ऑफिस जाएं, वहां सूचना का अधिकार जो भी सारी चीजें होती है, सारी कार्यविधि वहीं होती है। आप वहां जाएं और उनसे कहें कि हमने जो आरटीआई भेजी थी, आपने उसका जवाब अभी तक परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजा है, आज उसे भेजें, क्योंकि अगर वो लोग लेट करेंगे तो साथियों जितने लोग हमारे पास परसों आए थे आप सभी को लेट होगी। तो आप सभी लोग वहां जाए, किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है तो आप सीधा सीधा संपर्क हमसे करें। चौथी बात साथियों, चौथी या पांचवी बात, जो काम 3 वर्षों में विश्वविद्यालय बनने के बाद नहीं हो पाया, काम क्या नहीं हुआ, किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। पूर्व की छात्र संघों को तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने तो कभी इस बात का नाम तक नहीं लिया। तो कल हमारे भाई छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह धामी के नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ता आदरणीय कुलपति महोदय से मिले, उनके द्वारा इस बात का जिक्र किया गया, और केवल जिक्र नहीं, अभी तो उसके समाधान की बात कही गई कि हमारे विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है आप सभी लोग समझ लें कि कब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी, कब प्रवेश होंगे, कब परीक्षा फल घोषित होंगे, कब अवकाश होंगे, सारी चीजें, यानी कि अनुशासन, विश्वविद्यालय का अनुशासन है एकेडमिक कैलेंडर, कि कब कौन सी चीज किस तिथि में होगी। तो इसकी न केवल बात की गई, अपितु कुलपति महोदय के द्वारा हमसे कहा भी गया, खैर मैं तो नहीं जा पाया था मेरी, लेकिन बात उनसे हुई थी, कहा गया है 1 हफ्ते के भीतर हम परीक्षा ये एकेडमिक कैलेंडर को, टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर को जारी कर देंगे। और ये साथियों बहुत अच्छी बात है, और मैं इसी बात के साथ एक बात और संलग्न कर रहा हूं। मैं आदरणीय कुलपति महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, केवल मैं ही नहीं, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से, समस्त छात्र छात्राओं की ओर से, और एसएसजेयू के प्रत्येक छात्र छात्रा की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। गुरुजी, आपके जैसा विजन वाला, आपके जैसी सोच वाला कुलपति पहली बार हमारे विश्वविद्यालय को मिला है। कल मैं किसी कारण से विश्वविद्यालय पहुंचा था और सुबह 9:30 बजे पहुंच गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला ही पहुंचा था कि 10:30 बजे आपकी गाड़ी, 10 बजने में शायद 2-3 मिनट बचे थे, आपकी गाड़ी वहां पर पहुंची। बहुत अच्छा लगा सर कि आप इतने विजन के साथ काम कर रहे हैं, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो। सबसे पहले आप पहुंच रहे हो, उस टाइम तक मुझे लगता है कि कोई ऑफिस खुला भी नहीं था, केवल वहां पर गार्ड मौजूद थे, और हाँ, हेल्प डेस्क का भी एक व्यक्ति वहां पर मौजूद थे और गार्ड वहां पर मौजूद थे, और कोई कार्यालय खुला नहीं था। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आशीष, ये यहाँ के हाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन के और सारे लोगों से कि शर्म कीजिए, आपके कुलपति महोदय इतनी खुद 10 बजे वहां पहुंच रहे हैं, और आप लोग 10-11 बजे कैंपस पहुंचते हैं। तो इस बात के लिए आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आपके सर्वोच्च अधिकारी इतनी जल्दी पहुंचते हैं और आप लोग तब तक आपके विभाग खुले नहीं रहते। तो इस बात को मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सोचना चाहिए, कम से कम उनकी तो, हमारी तो खैर छोड़ दो, कम से कम उनके पद की तो गरिमा कीजिए, उनकी तो कम से कम इज्जत में ऐसे काम ना करें। वो इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं और आप लोग इतने लेट पहुंचते हैं, काफी ज्यादा गलत बात है। और कुलपति महोदय की सोच को भी मैं कहता हूं कि हम जिन कामों के लिए उनसे मिलते हैं उनका होमवर्क पूरा रहता है,
तो लगातार वो खुद ही कह देते हैं कि मुझे लगता था कि आप लोग इस बात को लेकर आएंगे, तो इसलिए मैं पूरा इसका होमवर्क कर चुका हूँ। ऐसे विजन वाला, ऐसी सोच वाला कुलपति हमें पहली बार मिले हैं। और ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, हम आपने वीडियोस हमारे देखे होंगे, जूलॉजी के देखे होंगे, बॉटनी के देखे होंगे, बॉटनी का आज देखेंगे क्योंकि अपलोड नहीं हुआ है। टीचर्स तक उनकी तारीफ कर रहे हैं, वे कहते हैं कि खुद आते हैं, देख के जाते हैं। और केमिस्ट्री में भी परसों बात हुई है, केमिस्ट्री में भी जितनी हमारी चर्चा हुई थी कि कुलपति महोदय खुद देख के गए और उनके द्वारा जो स्मार्ट बोर्ड की बात उन्हें गलत बताई गई है। मैं आदरणीय कुलपति महोदय तक अगर वीडियो पहुंचता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि आपको एक बात गलत बताई गई है स्मार्ट बोर्ड की, वह बोर्ड काम नहीं करता और आपको बताया गया कि बोर्ड चलता है। खैर, इस बात को अगली बात पे कहेंगे। उसके बाद साथियों, आप एक चीज आजकल लगातार देख रहे होंगे कि हमारा लक्ष्य बेहतरीन एसएसजेयू में लगातार काम कर रहे हैं, हर एक विभाग जा रहे हैं। जूलॉजी से हमने शुरुआत करी है, उससे पहले हम बीसीए गए थे, लेकिन जूलॉजी से हमने प्रॉपर उसकी शुरुआत करी है। हम हर विभाग जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, हर विभाग जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गलतियां दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम हर विभाग इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम हर विभाग की प्रत्येक कमी को, वहां जो जो भी गलतियां हैं, वहां जो भी काम नहीं हो पाए, चाहे वह शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सीलन के कारण खराब होती बिल्डिंग हो, उन सारी चीजों को हम कैमरे में कैद कर रहे हैं। उसका पूरा डाटा, उसकी सारी फोटोज, उसका पूरा डाटा पेन ड्राइव के रूप में या फोटोज के रूप में हम बहुत जल्दी कुलपति महोदय को देंगे। और उसके साथ साथ हम शिक्षा मंत्रालय को, मुख्यमंत्री महोदय को भी भिजवाएंगे कि ये हमारे विश्वविद्यालय के मूल हालात हैं। और साथियों, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हम ये सारा संघर्ष केवल आपके लिए कर रहे हैं। हमारे भैया लोग, सभी लोग कैंपस में लगातार आप लोगों के लिए मौजूद हैं और मैं खुद से वीडियोस के काम को कर रहा हूं ताकि पूरा डाटा हमारे पास स्टोर हो और जब हम कुलपति महोदय के पास जाएं तो हमारे पास एक एक विभाग का प्रॉपर डाटा हो कि हाँ, इस विभाग में ऐसी चीजों की कमी है। तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वीडियो लगातार बना रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य इतना है कि हम एक हफ्ते के भीतर सारा डाटा पूरे विश्वविद्यालय जितने भी विभाग हैं, चाहे बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएफए हो, एलएलबी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी विभाग, एक भी डाटा हमारे पास नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। और आप लोग, मैं फिर से कहता हूं, हमारे साथ जुड़िए। आपको दिखेगा कि आखिर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ताकि अगली बार जब हम आपके सामने खड़े होकर क्लास गैदरिंग करेंगे तो हमको इतने काम गिनाएंगे साथियों कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। उस बात को हम क्लास गैदरिंग में कहते भी आए हैं। उसके बाद हाँ, सैनिटरी पैड मशीन की बात भी हो गई, कुलपति जी के कार्य भी हो चुके हैं। और मैं कुलपति महोदय का फिर से धन्यवाद करता हूं। सर, आप हमारी बात को सुनते हैं। पहली बार हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जो हमारी बात को सुनता है, उसमें समाधान का भी काम करता है। तो सर, आपकी सोच को भी मैं सलाम करता हूं और हम चाहते हैं कि ऐसा हमेशा रहे। ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर काम छात्रों में नहीं होगा तो उसके बाद आपकी बुराई भी करेंगे। हम चापलूसी करने का काम हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं सर। अगर आप काम गलत करेंगे तो फिर बाकी पूरा छात्र समुदाय जानता ही है। और एक बात साथियों, अंतिम बात है, आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था कि अब हर बैठक के तरीके से होगी, उसका कार्यवृत्त जारी होगा। किन किन मुद्दों पर हमारी बात हुई है, उन सारी बातों को हम छात्र समुदाय के सामने लाएंगे। और कुछ दिन पहले हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को, आदरणीय कुलपति महोदय को एक पत्र भेजा था कि हमें बैठक के लिए समय चाहिए। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि कल कुलपति कार्यालय का रजिस्ट्रार महोदय का फोन अध्यक्ष भैया को आया था, राहुल भाई को आया था कि 4 तारीख को बैठक का होना सुनिश्चित किया गया है। किसी भी कारण से अगर बाई चांस डिले होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, बहुत एक जबरदस्त छात्रों में जीत है कि हम एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इस बात को शायद क्या पता अभी आप लोग ना समझे, लेकिन ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। ये छात्र में क्रांति मान लीजिए साथियों आप इस बात को। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप देखते होंगे जैसे शिक्षक संघ की बैठकें होती हैं और बड़े बड़े संघों की जो बैठकें होती हैं, किसी भी संघ की कोई बैठक होती है तो कार्यवृत्त जारी होता है कि किन बिंदुओं पर बात होगी। उसमें क्या होता है, इस बात को ऐसे समझिएगा कि हम जिन भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुलपति महोदय के समीप एक व्यक्ति बैठा होगा जो कि उसे नोट करेगा कि इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई और इन बातों पर हमारी सहमति बनी है। उसके बाद क्या होगा कि हम जो कहते हैं कि धरना करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे कि हाँ, इस दिन हमारी इन बिंदुओं पर बातचीत हुई थी और आपने कहा था कि इतने समय तक हम इसको कर लेंगे। तो जब ये बात नहीं होगी तो इसके लिए हम आंदोलन को भी बाध्य होंगे। तो यह कार्यवृत्त, इस बात को आप सभी लोगों ने समझना चाहिए। तो साथियों, ये सारी बातें आप सभी लोगों के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी थी और आप अपने साथियों तक भी इन बातों को पहुंचाएं, क्योंकि सभी लोगों तक सभी बातों का पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और लगातार मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जहां पर हम आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इसी के साथ एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी कुछ एक जबरदस्त चीजों की शुरुआत हम और करने वाले हैं। और अभी खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। उन बातों को हम जल्दी आपके सम्मुख रखेंगे और आपको बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए इतना सारा काम कर रहे हैं। और साथियों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, हम आप लोगों के लिए प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में जुड़िए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लगातार आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़िए। आपको दिखेगा कि आप लोगों ने हमें चुनकर कोई भी गलती नहीं करी है। तो धन्यवाद साथियों, इन सब बातों को आप सभी लोगों को जानना जरूरी था। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।